Hi everyone, welcome to the channel of IPC Induction Physics classes by Imran Khan, and in this video lecture we are going to cover the solve example numerical solution of chapter number 10 magnetic field due to electric current। तो इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 10.4, 10.6 एंड 10.8। तो अगर हम टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो और भी गिवन सॉल्व एग्जांपल्स दिए हैं, बट जो रिमेनिंग सॉल्व एग्जांपल्स हैं दे आर बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट एंड थियरी, ठीक है। तो उन और डायग्रामेटिकली बेस्ड क्वेश्चंस है, तो उनके लिए हम लोग अलग से वीडियो लेक्चर में उनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बट यहाँ पर मैं उन्हीं न्यूमेरिकल्स को आपको बताने वाला हूँ जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी मेरे वीडियो लेक्चर हैं सॉल्व एग्जाम्पल न्यूमेरिकल सोल्यूशन एंड अनसॉल्व एग्जाम्पल न्यूमेरिकल सोल्यूशन से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वहाँ पर मैं उन्हीं न्यूमेरिकल्स के सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जो हमारे बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, राइट। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर 10.4 में क्या गिवन है। तो एग्जाम्पल 10.4 में क्या गिवन है, ए सर्कुलर कॉइल ऑफ कंडक्टिंग वायर हैज 500 टर्न्स एंड एन एरिया ऑफ 1.26 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर is enclosed by the coil. A current of 100 microampere is passed through the coil. Calculate the magnetic moment of the coil. तो बेसिकली दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द coil, ठीक है। अब यहाँ पर गिवन क्या क्या है, तो सबसे पहले गिवन देख लेते हैं, दैट इज एग्जाम्पल 10.4। ओके, क्या गिवन है, तो सबसे पहले बोला है कि एक सर्कुलर कॉइल है। सो लेट सपोज करो ये एक सर्कुलर कॉइल है और इस सर्कुलर कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कितने हैं, इट इज गिवन 500, यानी नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू 500। और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना यहाँ पर दिया है, एरिया इज इक्वल टू 1.26 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर इज इनक्लोज बाय द कॉइल एंड अ करंट ऑफ 100 माइक्रोएम्पियर। और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना माइक्रोएम्पियर का है, 100 माइक्रोएम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल। मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि यहाँ पर हमें स्मॉल m को कैलकुलेट करना है। नाउ मैग्नेटिक मोमेंट को स्मॉल m से भी डिनोट करते हैं और म्यू से भी डिनोट करते हैं। तो अगर हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल वाला अपना नेक्स्ट चैप्टर अगर स्टडी करेंगे तो वहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट को स्मॉल m से डिनोट किया है, बट इस चैप्टर में आपको मैग्नेटिक मोमेंट म्यू से डिनोट किया हुआ मिलेगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट को या तो आप स्मॉल m से डिनोट कर दो या तो म्यू से डिनोट कर दो, बोथ आर द सेम थिंग। तो हमें यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करना है। अब मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है IA। I का मतलब क्या है, करंट, A का मतलब क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। सिंस यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं इसीलिए इस फॉर्मूले को हम लोग क्या लिख लेंगे, NIA। क्या हो जाएगा, NIA। N का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, I इज द करंट एंड A क्या है यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो देयरफॉर N की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 500। I कितना दिया है, देखो यहाँ पर जो करंट है वो माइक्रो एम्पियर में दिया है, इसे किस में होना चाहिए, एम्पियर में। तो माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁶, तो ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁶ एम्पियर। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुटअप करता हूँ 100 इंटू 10⁻⁶। अच्छा, एरिया हमें कितना गिवन है, इट इज गिवन 1.26 इंटू 10⁻⁴। सो अब देखो यहाँ से हमें इसे कैलकुलेट करना है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, बेसिकली इसे लिख सकता हूँ 5 और ये 20 का मतलब क्या हो जाएगा 10⁻²। 100 को भी क्या लिख सकते हैं 10⁻² और ये 10⁻⁻6 है, -4 है, तो इसे क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻10 इंटू 1.26। सो देयरफॉर देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 1.26 इंटू 5 और 10⁻², तो टोटल कितना हो जाएगा 10⁻⁴ और -10⁻10, तो बचेगा यहाँ पर क्या 10⁻�6। सो इसे और आगे हम सॉल्व करेंगे तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट M इज इक्वल टू 5 से इसे हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 5 6 30 0 3 5 2 10 13 13 का 3 बैलेंस 1 5 1 5 1 6। तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा 6.30 इंटू 10⁻⁶। सो देयरफॉर मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू हमें कितना मिल रहा है 6.3 इंटू 10⁻�6 और इसका जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल। नाउ लेट अस सी एग्जांपल नंबर 10.6 में क्या गिवन है। Consider a closely wound 1000 turns coil having a radius of 1 meter. If a current of 10 ampere passes through the coil, what will be the magnitude of magnetic field at the center of the coil? तो बेसिकली यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है, तो सबसे पहले तो बोला है कि एक कॉइल है, तो अगेन
जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था एग्जाम्पल 10.4, वहां पर भी कॉइल ही था, यहाँ पर भी कॉइल है, लेकिन वहां पर हमें मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल निकालना था और यहाँ पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो यहाँ पर गिवन क्या क्या है कंडीशन, पहले वो देख लेते हैं। 10.6 एग्जाम्पल नंबर, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, 1000। ओके, और क्या गिवन है, हैविंग अ रेडियस ऑफ 1 मीटर, तो ये जो कॉइल है इसका रेडियस गिवन है अपने को विच इज इक्वल टू 1 मीटर, तो R इज इक्वल टू 1 मीटर। और आगे क्या बोला है, इफ द करंट ऑफ 10 एम्पियर पासेस थ्रू द कॉइल, और इस कॉइल से 10 एम्पियर का करंट पास हो रहा है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 एम्पियर। और हमें पूछा क्या है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, यानी हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, B इज इक्वल टू न्यू नॉट NI अपॉन 2R। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है बेसिकली वो किसके लिए है, टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। अब यहाँ पर देखो जो हमारी गिवन वैल्यूज है, म्यू नॉट की वैल्यू तो हमें पता होती है, दैट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7। तो ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन हो या ना हो आपको पता होना चाहिए, इट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7। तो चलो वैल्यूज को पुटअप करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7। नंबर ऑफ टर्न्स हमें कितना दिया है, 1000, तो 1000 को हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 10 की पावर 3 इंटू आई का मतलब क्या है यहाँ पर, करंट विच इज गिवन 10 एम्पियर, तो 10 एम्पियर का करंट अपॉन 2 इंटू रेडियस कितना गिवन है हमें यहाँ पर 1 मीटर, कितना है रेडियस 1 मीटर, तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से 2 से इसे कट करेंगे तो बेसिकली 2 हो जाएगा। सो इसको मैं लिखता हूँ 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होगी, 3.14 इंटू 10 की पावर माइनस 7 है, 10 की पावर 3 है, तो बेसिकली यहाँ पर बचेगा क्या, 10 की पावर माइनस 4 इंटू 10, राइट। अब हम इसे क्या करेंगे कि 2 से इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, देखो इट विल बी 6.28 इंटू 10 की पावर माइनस 4 है, और 10 का मतलब यहाँ पर 10 की पावर 1 हो गया है, तो इससे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 3। सो देयरफॉर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या मिल गई, 6.28 इंटू 10 की पावर माइनस 3 टेस्ला, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला, और यू कैन से वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा एट द सेंटर ऑफ द कॉइल यहां पर, राइट। नाउ लेट अस सी एग्जांपल नंबर 10.8, क्या गिवन है, ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर हैज इनर रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर एंड इज मेड अप ऑफ 250 टन्स ऑफ कॉपर वायर for a current of 3 ampere in it, what will be the magnitude of the magnetic field inside the solenoid। ठीक है, तो यानी यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इट इज रिलेटेड टू द सोलेनॉइड, तो फॉर्मूला भी हम लोग उसी से रिलेटेड यूज करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10.8, पहले गिवन लिख लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पर सोलेनॉइड का लेंथ दिया है, तो लेंथ इज इक्वल टू 25 विच इज इन सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। और आगे क्या बोला है, हैज अ इनर रेडियस, तो उसका जो रेडियस है बेसिकली वो कितना गिवन है, 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। फॉर अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, और सॉरी उसके पहले भी क्या दिया यहाँ पर, इज मेड अप ऑफ 250 टर्न्स, यानी नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, कितना है नंबर ऑफ टर्न्स 250, एंड हैज अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, और उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज अमाउंट ऑफ 3 एम्पियर। और हमसे पूछा क्या है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली कुछ इस तरीके से होगा, आप सोलेनॉइड बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सपोज करो सोलेनॉइड है, राइट, और ये सोलेनॉइड का जो रेडियस है वो कितना गिवन है हमें, आर की वैल्यू दिया है विच इज इक्वल टू 1 मीटर, एंड द लेंथ, ये पूरे का लेंथ कितना है विच इज इक्वल टू 25 इंटू 10 की पावर माइनस 2, और जो नंबर ऑफ टर्न्स है ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स विच इज इक्वल टू 250, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज फ्लोइंग ऑफ द अमाउंट ऑफ, यानी कि 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, राइट। तो करंट यहाँ पर, तो करंट कितना आई फ्लो हो रहा है विच इज इक्वल टू 3 एम्पियर। वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो म्यू नॉट क्या है यहाँ पर, 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7, और ये जो n है बेसिकली ये, बट स्मॉल n इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ।
स्मॉल n का वैल्यू कितना होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो देयरफॉर यहाँ से b का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट n अपॉन l इंटू आई। अब यहाँ पर हमारी सारी गिवन वैल्यूज सेटिस्फाई होती हैं, यहाँ पर वैल्यूज को पुट अप कर सकते हैं। सो देयरफॉर b इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 10 की पावर -7, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 250, अपॉन लेंथ कितना दिया है वहाँ पर 25 इंटू 10 की पावर -2, और करंट कितना है 3 एम्पियर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर b इज इक्वल टू 4 इंटू पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू 25 से अगर मैं इसे कट करूंगा तो कितना हो जाएगा 10, और 10 3 से कितना हो जाएगा 30, राइट। उसके बाद जो 10 की पावर -2 ऊपर आएगा तो +2 यानी कि हो जाएगा 10 की पावर 2। सो देयरफॉर इसे क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू 4 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 3.14 इंटू 30 इंटू 10 की पावर -7 है, 10 की पावर 2 है, तो यहाँ पर बचेगा क्या 10 की पावर -5। सो देयरफॉर b की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, देखो 4 से पहले इसे मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो 4 4 जा 16, 6 1, 4 1 जा 4 5 एंड 4 3 जा 12, तो 12.56 इंटू 30 इंटू 10 की पावर -5। अब हमें क्या करना है कि इससे इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इससे जब आप मल्टीप्लाई करोगे सो देयरफॉर फाइनली b की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो इसको 0 को मैं ऐसे रख देता हूँ यहाँ पर, 3 6 जा 18, तो 8 बैलेंस 1, 3 5 जा 15, 1 16, 6 1 आएगा बैलेंस, 3 2 जा 6 1 7, तो ये लिख लेते हैं 7, और 3 1 जा 3, और कितने के बाद डॉट है 2 के बाद डॉट, तो ये डॉट लगा देते हैं, इनटू क्या है यहाँ पर 10 की पावर -5। सो देयरफॉर बेसिकली जब हम पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो क्या कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 3.768 इंटू 10 की पावर, कितने पॉइंट शिफ्ट किए 2, तो यहाँ पर पावर कितना हो जाएगा 2 कम, तो हो जाएगा यहाँ पर -3, और इसका यूनिट हो जाएगा टेस्ला। सो द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ अ सोलेनॉइड इज 3.768 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला।